ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣਾ मैं ਲੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ होना है, एक दफ़ा तो शादी होनी है, मैं क्यों सस्ता करूं काम, मतलब जो दोबारा पहनना भी नहीं है आपने, और वो कोने खुदरे लगा होता है, वो पड़ा है 3-4 लाख 5 लाख। और सैयदा पाक ने क्या सोचा, ये देखिए सैयदा पाक की कनीज़ों को भी ये सोचना चाहिए। सैयदा पाक क्या सोच रही हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत है। तो मैं मुझे ये जोड़ा बड़ा पसंद है क्योंकि मेरे बाबा जान ने दिया। बाबा जान भी कौन है, इमामुल अंबिया। हुजूर किसी को चादर अता फरमा दें, एक चीज़ भी अता फरमा दें, हुजूर का बाल मुबारक लोग संभाल के रख रहे हैं, और यहाँ पे सैयदा पाक क्या कह रही हैं, अंदर जाके कपड़े चेंज किए, वो कीमती लिबास वो आके बाहर दे दिया। अंदाजा करें, सुभान अल्लाह नहीं कहना, नहीं समझ आई। कि अल्लाह ताला वो जज्बा हमारे अंदर भी पैदा करें कि हम भी जब अल्लाह की राह में बांटें, वो चीज़ दें जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें जहर लगती है ना, खराब लगती है, जहर लगती है, छड्डो यार, कटो का घर से बाहर निकालो, गंद पड़ा हुआ घर से बाहर निकालो, गंद पड़ा हुआ, ये गंद है, वो हम घर से बाहर निकालते हैं, सदका व खैरात करते हैं, और उम्मीद ये रखते हैं कि सानू रब बोते ही देगा, असी तो बड़ा ही वंडने हैं। अक्सर मैं लोगों कहते हैं यार सदका व खैरात करें, यार अब जी अच्छी बड़ी करने हैं। अच्छा क्या कहते हैं, रोजाना 2 रुपये कटी देने हैं। अच्छा मोबाइल कितना वाला आपके पास है, 50,000 वाला। अच्छा पैकेज कितना है आपके पास इंटरनेट का, इतना। अच्छा जी ये फलानी जुती तो यार तू 2,000 की पाई है, कपड़े तेरे माशाल्लाह, टोपी माशाल्लाह भाई नहीं पाते, अच्छा नहीं भाई पहन पहन के आया करें यार टोपी, हम सर को ढाम के बैठा करें, ये हुजूर को पसंद है, सरकार को पसंद है। हुजूर की महफिल में, हुजूर की मजलिस में सरों को ढाम के बैठा करो, चाहे कपड़ा ही कुछ ना हो, कपड़ा हो, इमामा हो, टोपी हो, बस सर को ढांपा होना चाहिए। तो अंदाज़ा करें, तो हमारी तरबियत हुजूर ये फरमा रहे हैं, और फरमाया कि तुम कुरान को और मेरी आल को थाम लो। कुरान को इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया कुरान को और मेरी आल को थाम लो। या रसूलुल्लाह क्या समझ नहीं आई, फरमाया कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल मेरी आल है। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल कौन है, आल ऊंची सारी बोल जाया करो यार, सरकार की आल। प्रैक्टिकल, जो बच्चे साइंस के सब्जेक्ट समझते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। मैं आपको लाख बता दूं यार, ये मोबाइल ऐसे नहीं ऐसे सही होना, तो समझ कख नहीं आनी यार, ये पुर्जा ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, रोटी इंज नहीं इंज बननी है, नहीं समझ आनी। जब तक आपके सामने बना के ना दिखाएं, ठीक करके ना दिखाएं, फिजिकली आपके हाथ से काम ना कराएं, तब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, नहीं समझ आनी। तो फरमाया कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया, मेरा हुसैन जो है वो बोलता कुरान है। अंदाजा करें, मौला अली हसन क्या हैं, ये बोलते कुरान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पर अमल किया और करके दिखाया। इसीलिए फरमाया कुरान और मेरी आल में तुम्हें छोड़े जा रहा हूँ, अमल कर लेना, इनको थाम लेना, तो पहुंच जाओगे तुम। दर वाले भी ज़रूरी हैं और घर वाले भी ज़रूरी हैं। हमारे लिए दोनों का अदब ज़रूरी है, दर वाले और घर वाले दोनों का अदब। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारे असहाब से मोहब्बत भी ज़रूरी है और हुज़ूर की आल से मोहब्बत भी ज़रूरी है। दोनों को थाम के नहीं चलेंगे ना उनका दामन, तो फिर आगे क्या जहन्नुम ही है। फिर बहरहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज माशाल्लाह से आपकी, वैसे तो दिल करता है कि आपकी शानें इतनी ज़्यादा बंदा बयान करता जाए ख़त्म ही नहीं होती। तो काश हमारे वो लोग भी ये बातें समझें कि जो खराफातें बयान करते रहते हैं, कभी उनकी शानें बयान नहीं करते। कभी तरबियती गुफ्तगू भी कर लिया करें, अपनी मजलिसों में, महफिलों में उलमा को बुलाएं, उनको यार तरबियत की बात भी कर लिया करो। तुसी बदखोई करते रहते हो कि उन्हें ऐ कह छड्डिया, उन्हें दरवाज़ा तोड़ छड्डिया, उन्हें फलाना काम कर छड्डिया, वो बड़े भांडे जो तुसी, यार क्या हो गया आप लोगों को। आप सैयदा पाक की जो तरबियत वाली बातें हैं, जिससे हमें अमल करके इंसान के बच्चे बने, अंदाज़ा करें, अहसन तकवीम बने, हमें वो बातें बताओ ना जो सैयदा पाक ने की हैं, जो मौला अली पाक ने अमलन की हैं। कैसे वो मियाँ बीवी थे, कैसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों अहबाब से उनका सलूक क्या था, बांटने के क्या उनके मामलात थे, अपने बच्चों की तरबियत के क्या मामलात थे, रिज़्क़ हलाल के क्या मामलात थे, मियाँ बीवी के आपस के क्या मामलात थे। हमारे मियाँ बीवी अगर काश के उन दोनों मियाँ बीवी की बातें पढ़ लें, कवालियाँ गाने की बजाय कि आज ज़हरा के मौला अली की शादी है, वो पढ़ने की बजाय अगर काश उनकी ज़िंदगी के मामलात पढ़ लें, तलाक़ें ख़त्म हो जाएं।
یقین کریں طلاق کا ریشو ختم ہو جائے ہمارے ملک سے. قوت برداشت ہی نہیں ہے نا ہمارے اندر, گال ہی نہیں برداشت کرنی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اختلافات ہو جاتے ہیں گھروں میں, ہر بندے کو ہر بات اچھی نہیں لگتی, ہر بندے کو ہر بات اچھی نہیں لگتی, اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن یہی اس رشتے کا حسن ہے, ایک دوسرے کی بات کا ادب کرنا, احترام کرنا. اگر اس نے کوئی اختلاف کیا تو اب سنو تو صحیح اس کی بات کو, کوئی تو اس میں بہتری بھی تو ہوگی نا, کوئی ہر چیز بری تو نہیں ہوتی. تو حضور اپنی, حالانکہ ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن سرکار سمجھا رہے ہیں امت کے لیے, کتابوں میں باتیں ہیں ہمارے لیے, آپ کے لیے, کاش ہم اس پہ عمل کر لیں, کاش ہم اپنے بچوں کو بڑا ہی کچھ پڑھا دیتے ہیں, سیدہ پاک کی سیرت و کردار بھی پڑھا دیں, امنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھا دیں, کاش کہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا. میں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, اور میرے اخلاق تم سب سے زیادہ اچھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن کس کے ساتھ؟ باہر دی آنٹیاں دے نال, باہر دے بھراواں دے نال, باہر دے یاراں دے نال. گھر اٹ کتے دا ویر, وہ نہیں بھرا بھائی تسی اپنے گھر بیٹھو, میں اپنے گھر, میں نہیں تانوں دینا کچھ, لے میرا تو کپڑا پایا لیتا ہے, یہی گل ہوئی بلا. تو باہر نہیں بھائی یہ آپ کے لیے, بھائی یہ کپڑا تسی پاؤ, تہاڈے تے زیادہ سوٹ کرتا پیا, تے اپنے بھرا نے پا لیتا, وہ لائے اپنی بہن نے پا لیتا, چل چھڈ. یہ ہمارے رویے ہیں, ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے بانٹنے کی, شیئر کرنے کی. ہم تو فوراً سے پہلے ہمارا سارا اخلاق وہ چولہے میں پڑا ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ سیدہ پاک کا جو اخلاق ہے, مولا علی پاک کا اخلاق جو ان کو حضور نے عطا فرمایا, قرآن نے عطا فرمایا, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر کچھ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. یقین کریں ہم نے عمل کر لیا, ہماری ساری زندگی تر جائے گی. چلیں ہم تھوڑا سا ذکر کریں, تھوڑا سا, تاکہ اپنے